अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। और मैं आ गया हूँ आपके सामने चटपटे नए ड्रामे लेकर के, ड्रामेबाज विद अशर के साथ। आइए जी सुनते हैं। अभी हमारे पास वीकेंड के ऊपर दो ड्रामे हैं जो अख्ताम पजीर हो गए हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और उसकी जगह अब हम कोई नए ड्रामे देखेंगे। उम्मीद है हम कोई नया कंटेंट देखेंगे, लेकिन हम उन दोनों का ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बारी है जी गायक की। गायक का सेकंड लास्ट एपिसोड आया फ्राइडे को और लास्ट एपिसोड आया सैटरडे को, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये देखा कि ड्रामे को पूरी तरीके से वाइंड अप कर दिया गया। एकदम से सब कुछ बड़ी तेजी में वाइंड अप हुआ। जो है सालिस ने जी सबसे पहले फोन किया और वफा को धमकी दी कि तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं जा रहा हूँ और मैं जाकर खुदकुशी कर रहा हूँ, शायद तुम उसके बाद मान जाओ, शायद तुम उसके बाद राजी हो जाओ। खैर बात है, उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। वफा भागती भी नहीं, 70 की दहेगी, बिल्कुल हीरोइनों की तरह पुप्पो पुप्पो सामने साइंस का एक्सीडेंट हो गया पुप्पो पुप्पो। खैर हॉस्पिटल पहुंचे और एकदम से वो ठीक है, समझ में आया मुझे कि वफा को यकीन आ गया कम से कम सालिस की मोहब्बत पे, कि सालिस उनसे पूरी तरह मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और फाइनली हमने फिर देखा कि किस किस तरह शिफा आइन, किस तरह तहरीम आपा जो कि जेल के अंदर थी, ठीक है, और तहरीम को भी जेल के अंदर समझ में आया कि जी उनसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने माशाल्लाह लोगों के अपने भाई का हस्ता बस्ता घर उन्होंने उजाड़ दिया बिल्कुल, ठीक है जी। और फाइनली हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये दोनों बहन, ये शिफा और तहरीम आपा, दोनों ने जितनी मचाई थी ना पूरे ड्रामे में। खैर बहरहाल आखिरी एपिसोड के अंदर दोनों को जब तहजीब आपा आती हैं, तहजीब जो कि पप्पो हैं वफा की, वो आती हैं, हाथ मांगती हैं कि जी अब हम प्रॉपर तरीके से रुखसत करके लेकर जाएंगे। और उस्मान कहते हैं हाँ जी हम भी रुखसत करके अपनी बेटी को भेजेंगे। फाइनली जो मुझे अब, और फिर शादी दोबारा से एक दफ़ा जो है वो रुखसती होती, शादी तो हुई भी थी, बस एक फॉर्मेलिटी होती है दोबारा से, और वफा चली आती है। सबसे बड़ा जो मुझे इसके अंदर एक चीज़ जो मनतकी अंजाम नहीं दिखाया गया शिफा का अंजाम मैं बिल्कुल देखना चाह रहा था। हाफ ड्रामा हो गया, मैंने देखा यार कोई 20-25 मिनट गुजर चुके हैं, इसकी शादी हो गई है, ये तो बड़ी खुश है। तो पता लगता है कि नहीं जी, ऐसे नहीं। वो जो लड़का है जो कि कह रहा था कि चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर के बाद, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो तुम खातून अव्वल बन जाओगी, ये एकदम उसको फ़ोन उठाती है, उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है, शिफा फ़ोन उठाती है तो पता चलता है वो उनकी पहली बीवी का फ़ोन है। एक शादी उन्होंने अपनी पसंद से की थी और जो शिफा से उन्होंने शादी की वो उन्होंने अपने वालिदैन की पसंद से की थी। बाद उसके बाद मुझे शिफा की खामोशी समझ नहीं आई, इतना ही शिफा का अंजाम दिखाया। शिफा जो कि पूरे 33 से 34 एपिसोड तक की तबाही मचाती नहीं आई, किस किस तरीके की झूठ बोलती नहीं आई। फिर सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास फरजाद को दिखाया गया जी कि वो फाइनली जो लड़की थी जो कि बहुत नटखट सी अपने आप को बनने की पूरी ड्रामे में कोशिश कर रही थी, उनके साथ सेट हो गए। अच्छा, फरजाद का भी कोई एंड नहीं दिखाया। इन दोनों बहन भाइयों को तबाह दिखाना चाहिए था। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आखिर उन लोगों ने, फरजाद ने क्या क्या नहीं कहा था वफा को। तुम्हारी माँ, वफा को तो कहा था, वफा की माँ को कहता था वो सीधा कि तुम्हारी तो माँ ऐसी, तुम्हारा तो फलाना ऐसा, तुम्हारा तो ये, तुम्हारा तो वो, तुम्हारा तो वो। बहरहाल इन सारी उसके बाद एक हैप्पी एंडिंग पे ये ड्रामा ख़त्म हो गया। अच्छा प्ले था, कंटेंट ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था। एक हमने सस्पेंस देखा, हम सब जानते थे कि सस्पेंस क्या है, लेकिन वो खुलेगा कब हमें किसी को नहीं पता था। लेकिन मज़ा आया देखने में। ओवरऑल मैं एंड से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल अब हम चलते हैं अपने दूसरे ड्रामे की तरफ जो है वो ज़िद्दी सी। इसका भी एक आखिरी एपिसोड था और वो ज़िद्दी सी, वो बहुत ही बेढंगी सी, वो बहुत ही बेफजूल सा, और वो बहुत ही बिलो एवरेज कंटेंट, ठीक है। मैं क्या कहूँ इसको। वेल फाइनली ये ड्रामा भी अल्लाह का शुक्र एंड हुआ है, जिसमें दिखाया कि रिदा को जब उसके बाद में लास्ट एपिसोड पे एक रटेदार चप्पल दिया था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी और उनकी दोस्त को हॉस्पिटल लेके गई थी। फिर उनकी दोस्त को शादी में लेकर आती है, यहाँ पे जहन उनको खूब सुनाते हैं और खूब सुनाने के बाद वो बेहोश हो जाती है वहाँ। फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। बेहोश वो क्यों हुई थी नहीं पता, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जो भी हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं पता। बहरहाल वो बेहोश हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में फिर अब अभी जावियार भी आ जाते हैं, मिस अमरीन भी जाती है भागी भागी देखने के लिए कि अल्लाह। अच्छा, हमारे जो पॉजिटिव फैक्टर होता है ना, वो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि उनके अंदर से एक शरीर मीठापन झलकना शुरू हो जाता है, समझ नहीं आता क्यों। एनीवे उसके बाद जी देखा है कि ड्रामा बहुत तेज़ी में रैपअप हो रहा है। वो उठती हैं जब रिदा, तो उनका दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ चुका होता है। ये थप्पड़ यार अगर तुम दूसरे तीसरे एपिसोड पे जावियर वगैरह मार देते ना, लेकर जब हम ये 43-44 एपिसोड जो है ना हम रोए बैठ गए और हमने अपना सर पीटा है, वो ना पीटता। एनीवेज फिर 2-3 सीन्स हैं। एक सीन में जो है वो जब वो मैडम घर आती हैं रिदा, वो कहती नहीं मुझे अपने ससुराल जाना है, अब वही रहूँगी, मैं सुधर गई हूँ। एनीवे उसका उनको ससुराल लाया जाता है और जहन जैसे भागते भागते भी जाते हैं, उनको दरवाज़ा खोलते हैं
जैसे उनके साथ तो कोई पैडी की ना हो, वो भाई तुम्हारे भी किरदार पे इल्ज़ाम लगाया था। बट एनीवे हम ये सब भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अंदर एक ही रहते हैं, सब बैठते हैं, चाय पीते हैं और मिस अमरीन भी वहाँ जाती हैं, जबकि उनका आना बनता नहीं था, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्यों आती हैं। वो भी पहुँच जाती हैं वहाँ और उनको और रिदा को बिल्कुल बैठते हुए नहीं दिखाते। फाइनली ड्रामा उसके बाद, हाँ, एक बहुत मज़े का सीन था। मिस अमरीन का भाई, मिस अमरीन के मुहाने से चाय डाल दी, उनका भाई ऐसे ही रिफ्रेशमेंट को देख रहा है जैसे पता नहीं बाप दबाने तो उसको खाने को ही ना मिला हो, ये छाने ना मिली हो, ऐसे देख रहे हैं कि यार मुझे समझ नहीं आती। एनीवे उसके बाद मिस अमरीन कह रही थी नहीं मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। और फाइनली फेवरल होती है। फेवरल के अंदर मिस अमरीन जो है वो जब भाषण दे रही होती हैं, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं और यहाँ मेरी कुलीग्स हैं। स्टूडेंट्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ। दो ही लोग खड़े होते हैं, वो कहीं से कुलीग नहीं लगे रहते, लेकिन चलो हम मान लेते हैं वो कुलीग है। बहरहाल उसके बाद अच्छी बात मुझे ये लगी कि रिदा ने सबके सामने माफी मांगी, जो बदतमीजी उसने सबके सामने की थी, तो उसने माफी भी सबके सामने मांगी। कि इंसल्ट सबके सामने की, इसलिए मैं आपको सॉरी भी सबके सामने बोलूँगी। उसके बाद अमरीन जा रही होती हैं और बस स्टॉप से फिर जाबिया उनको लेकर आते हैं, अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर सब लोग उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मान जाओ ना, लेकिन मान जाओ ना, मान जाओ, देखो ड्रामा खत्म करना है, एक एपिसोड नहीं चला सकते, अब बजट भी खत्म हो गया और अवाम की भी बस हो गई है, अब मानो तक खत्म कर। फाइनली अमरीन जब ये सुनती है कि हाँ यार अब अवाम की भी बस हो गई है, तो फाइनली वो मुस्कुरा देती हूँ करके। उसके बाद जी एक बहुत ही मजे का सीन आता है, कुछ सालों बाद एक नया सुरेश दिखाते हैं। अच्छा लगा मुझे वो सीन, प्रोडक्शन अच्छी थी ओवरऑल, कुछ सीन जो ड्रोन से लिए गए थे वो बहुत अच्छे थे। एक नया सूरज निकलते दिखाते हैं बिल्कुल एंड के सीन पे, और दिखाते हैं कि ये दोनों बैठे हुए हैं, मतलब रिदा उसके हस्बैंड बैठे हुए, जाविया और अमरीन बैठे हुए, और दो बच्चे हैं, बिल्कुल एक एज के दो बच्चे हैं। मुझे लगता है अमरीन और रिदा वो भागती हुई इकट्ठे एक ही एम्बुलेंस में नहीं है दोनों एक ही साथ एक ही हॉस्पिटल में, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे एक ही एज के दोनों बच्चे हैं, और वहाँ पर दोनों ये हाथ मारी हाँ 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 हाँ, और फाइनली ड्रामे का एंड हो जाता है। और हम सब भी हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह आपका शुक्र है, फाइनली इस जैसे कंटेंट से हमारी जान छूटी। उम्मीद है कि अब जो इसकी जगह ड्रामा शुरू होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। आई होप जुड़वा शुरू कर रहे हैं इसकी जगह पे, और मैं कोई मज़ेदार स्टोरी लेकर आऊँगा, कुछ मज़े का रिव्यू करूँगा, और मुझे भी मज़ा आएगा कि कोई नई चीज़ जब मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन भारत हम दुआ ही कर सकते हैं और हम दुआ ही करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद फिर मज़े का कंटेंट शुरू होगा। आज का था मेरे ये दो ड्रामे जो कि इस वीकेंड में इख्तिताम पजीर हुए, उनका रिव्यू इंशाल्लाह जल्द मैं आपके पास आऊँगा और नए ड्रामे लेके, और उम्मीद है कि आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।